हेलो हाय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। सभी का स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। कैसे हैं सारे लोग? आए हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो आ जाएं सारे लोग हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए। जुड़ जाइए हमारे ब्लॉग से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे ब्लॉग को। तो मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, आप लोग सोच रहे थे कि भाभी, तो मैं अपने मायके गई थी और वहाँ को ज़्यादा ही काम था, इसलिए बर्थडे था तो इसलिए ज़्यादा काम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और जब मैं कल आई थी तो मेरे पापा और मम्मी दोनों लोग ही रोने लगे थे। खासकर हम भी बेटे के रूप में होते तो अपने मम्मी पापा के पास रहते। सच में जब मैं मायके जाती हूँ अपने, तो मेरे पापा हमेशा हमारा चेहरा देखकर आंसू निकाल देते हैं। ना जाने क्यों उनके अजीब से ही, मतलब चेहरा देखने से ही उनके आंसू आ जाते हैं। मम्मी को भी रोते ही छोड़ देते। मम्मी भी रो रही थी। हर बार की तरह इस बार भी मम्मी पूछ रही थी, बेटा कुछ सामान तो नहीं रह गया? सामान तो कुछ नहीं था, लेकिन उनसे मैं जो कहना चाह रही थी वो शायद वो ना पूरा कर पाती। कोई ज़रूरी सामान नहीं, सामान इतना ज़रूरी नहीं होता है। मैं मम्मी से अपनी ये बात कहना चाहती थी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या तक जब तक मैं मायके में थी, जब तक अपनी मम्मी के पास थी, पापा के पास थी, तब तक कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत होती, हर मुसीबत का सामना करना आता था हमें। अब तो मैं टूट सी गई हूँ, बिखर सी गई हूँ, किसी चीज़ में हिम्मत नहीं लगती। जब जब मैं आती हूँ अपने पापा को देख, उनकी और ही उम्र, जितना बूढ़े होते जाते हैं उतना ही हमको धड़कन सी बढ़ने लगती। जितना पापा बूढ़े होते हैं उतनी हमारी धड़कन बढ़ती है, इतना मम्मी। पता नहीं क्यों डर सा रहता है, डर सताता है। मैं जब जब मैं जाती हूँ पापा के चेहरे को देखकर खूब रोती हूँ, बट पापा के सामने नहीं रोती हूँ, पीछे पापा की रोती हूँ। जब सामने रो जब मैं सामने नहीं रोती हूँ तब भी तो मेरे पापा रोते हैं। जब उनकी आंखों में आंसू देखती हूँ तो ऐसा लगता है कलेजा फटा जाता, कुछ समझ नहीं आता। दो दो घरों की होकर भी लड़कियां एक घर की नहीं हो पाती। कहने को तो दो घर होते हैं, लेकिन होती एक भी घर की नहीं, किसी के घर की, ना मायके की ना ससुर की। इतने बूढ़े होते जाते हैं उतना ही हमें डर सताता है, धड़कनें हमारी बढ़ जाती हैं। जब जब मैं अपने पापा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद मैं भी अधूरी हूँ। जब जब मैं मायके से चलती हूँ घर के लिए, अपने ससुराल के लिए, तो मेरा कलेजा फटने लगता है। आंसू नहीं निकालती हूँ उनके सामने, क्योंकि उन्हें भी दर्द होगा। फिर हमारे आने के बाद मेरे पापा बहुत रोएंगे, इसीलिए मैं हंसते हुए निकल लेती हूँ। रोऊंगी तो उन्हें भी ठेस पहुँचेगी, मम्मी को भी ठेस पहुँचेगी, इसीलिए मैं रोती नहीं हूँ, आंसू नहीं निकालती हूँ उनके सामने, आराम से निकल आती हूँ। थोड़ा दूर जाने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों ना मेरी यहीं पे जान निकल जाए।